नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृत व्याकरण का यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे धातु रूप के अंतर्गत लट लकार वर्तमान काल। तो वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो देखिए, इनका प्रयोग जो है रहा है, रहे हैं, रही हैं, या ता है, ते है, ती है। ता है, ते है, ती है मतलब जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह लिखते हैं, वह पढ़ते हैं, वह पढ़ती है, या उसी प्रकार वह जा रहा है, खा रहा है, लिख रहे हैं, घूम रहे हैं, सुन रही है। इस अर्थ में वर्तमान काल का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर देखिए, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य का पाए जाए वहां पर वर्तमान काल होता है। अब यहाँ पर देखिए, लकार का पहचान या समय के पहचान जो है किस आधार पर होती है? क्रिया के आधार पर। यदि क्रिया जो है जा रही है तो वर्तमान काल है, यदि क्रिया में जा रहा था या जाएंगे तो इस प्रकार जो है भूतकाल भविष्य काल का प्रयोग होगा। तो यहां पर देखिए, जा रहा है, जा रहे हैं, जा रही हैं, अर्थात वर्तमान काल है। अब यहां पर देखिए, इसका जो सूत्र है प्रश्नपदी में और आत्मनेपदी में, दोनों पद का मैं यहां पर बता रहा हूं शॉर्ट। इसको आप याद करेंगे तो इसके पहले आप धातु को लगा करके प्रश्नपद का रूप बना सकते हैं। उसी प्रकार इसको याद करेंगे तो आप धातु लगाकर आत्मनेपद का रूप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो तीन वचन और तीन पुरुष मिला करके 3 गुणित 3 बराबर कितना रूप बनता है? 9 रूप बनता है एक लकार का। उसी प्रकार आत्मनेपदी का भी 9 रूप बनता है। तो एक लकार में प्रश्नपदी और आत्मनेपदी मिला करके टोटल 18 रूप बनता है। अति, अतः, अंति, एक वचन में, अन्य पुरुष में अति, द्विवचन में अन्य पुरुष में अतः और बहुवचन अन्य पुरुष में अंति आएगा। उसी प्रकार मध्यम पुरुष एक वचन में असि, द्विवचन मध्यम पुरुष में अथः, बहुवचन मध्यम पुरुष में अथ। उत्तम पुरुष एक वचन में आमी, द्विवचन उत्तम पुरुष में आवह और बहुवचन उत्तम पुरुष में आमह। अब यहां पर आप कोई भी धातु को लगा करके रूप बना सकते हैं। जैसे भव धातु लगाएंगे तो क्या रूप बनेगा? भवती, भवता, भवंती, भवसी, भवथा, भवत, भवामी, भवावह, भवामह। उसी प्रकार आप जो है खाद धातु लगाएंगे, खाद धातु का रूप क्या बनेगा? खादती, खादतः, खादंती, खादसी, खादथा, खादत, खदामी, खदावह, खदामह। क्रीड धातु का लगाएंगे, क्रीड मतलब खेलना, तो क्रीडती, क्रीडतः, क्रीडंती, क्रीडसी, क्रीडथा, क्रीडत, क्रीडामी, क्रीडावह, क्रीडामह। दिव धातु का लगाएंगे, दिव मतलब चमकना, तो दिव्यति, दिव्यता, दिव्यंती, दिव्यसी, दिव्यथा, दिव्यत, दिव्यामी, दिव्यावह, दिव्यामह। तो इस प्रकार आप चाहे कोई भी गण हो, 10 गण का आप इसमें धातु लगा करके ये बना सकते हैं। ये लगेगा ही 10 गण में, चाहे कोई भी धातु हो। अब उसी प्रकार आत्मनेपदी में देखिए, आत्मनेपद में एक वचन अन्य पुरुष में अते, द्विवचन अन्य पुरुष में एते और अन्य पुरुष बहुवचन में अंते। मध्यम पुरुष एक वचन में असे, मध्यम पुरुष द्विवचन में एथे, बहुवचन मध्यम पुरुष में अध्वे। उत्तम पुरुष एक वचन में ए और उत्तम पुरुष द्विवचन में आवहे और उत्तम पुरुष बहुवचन में आमहे। अब इसका आप धातु लगाते हैं इसमें, तो लब धातु लगाते हैं तो क्या बनेगा? लभते, लभेते, लभंते, लभसे, लभेथे, लब्ध्वे, लभे, लभावहे, लभामहे। सेव का लगाते हैं तो सेव का क्या बनेगा रूप? सेवते, सेवेते, सेवंते, सेवसे, सेवेथे, सेध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। इस प्रकार आप जो है धातु को लगाकर इस सूत्र में, सूत्र समझिए वर्तमान काल का, आप क्रिया बना सकते हैं। अब देखिए, यहां पर मैं लिख का सूत्र को लगाकर क्रिया बना रहा हूं। जैसे लिखती, लिख धातु, लिख मतलब लिखना, तो लिखती, लिखता, लिखंती। मध्यम पुरुष में लिखसी, लिखथा, लिखत। उत्तम पुरुष में लिखामी, लिखावह, लिखामह। उसी प्रकार लब धातु, लब मतलब होता है पाना या प्राप्त करना,
तो यहाँ पर अन्य पुरुष में लभते, लभेते, लभन्ते, मध्यम पुरुष में लभसे, लभेथे, लब्ध्वे, उत्तम पुरुष में लभे, लभावहे, लभामहे। लिख धातु का देखिए, लिख मतलब होता है लिखना, परस्मैपदी धातु में। लिखती, लिखता, लिखन्ति, लिखसी, लिखथा, लिखत, लिखामी, लिखावह, लिखामह। उसी प्रकार अद धातु का, अद मतलब क्या होता है खाना, ये अदादिगण है ना, इसका रूप कैसे चलेगा? अत्ति, अत्तः, अदंति, अतसी, अतथः, अथत, अदमी, अदवह, अदमः। उसी प्रकार श्रु, श्रु मतलब क्या होता है सुनना, सुनना का रूप कैसे चलेगा? शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति, शृणोषि, शृणुतः, शृणुत, शृणोमि, शृण्वः, शृणुमः। इस प्रकार से इसका रूप चलेगा। आत्मनेपदी में सेव का कैसे चलेगा? देखिए, सेवते, सेवते, सेवन्ते, सेवसे, सेवथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। अब मुद, मुद मतलब प्रसन्न होना, प्रसन्न होना। आत्मनेपद में इसका रूप कैसे चलेगा? मोदते, मोदेते, मोदन्ते, मोदसे, मोदेथे, मोध्वे, मोदे, मोदावहे, मोदामहे। उसी प्रकार याच, याच का आत्मनेपदी में कैसे चलेगा? याचते, याचते, याचन्ते, याचसे, याचेथे, याचध्वे, याचे, याचावहे, याचामहे। प्रश्नपदी धातु में ही देखिए, हु मतलब होता है हवन करना, ये जुहोत्यादि गण है। यहाँ पर देखिए, जुहोति, जुहुतः, जुहन्ति, जुहोसी, जुहुतः, जुहुत, जुहोमी, जुहुवः, जुहुमः। इस प्रकार का इसका रूप चलेगा। अब देखिए, दिवादिगण का दिव मतलब होता है चमकना, तो इसका रूप कैसे चलेगा? दिव्यति, दिव्यतः, दिव्यन्ति, दिव्यसी, दिव्यथा, दिव्यत, दिव्यामी, दिव्यावह, दिव्यामः। उसी प्रकार आत्मनेपदी में देखिए, हिरी, हिरी मतलब क्या होता है हरण करना या चुराना, तो इसका आत्मनेपदी में रूप कैसे चलेगा? हरते, हरिते, हरन्ते, हरसे, हरेथे, हरेध्वे, हरे, हरावहे, हरामहे। तो कुछ धातुएं हैं जो प्रश्नपदी में भी चलता है और आत्मनेपदी में चलता है, और उसको क्या कहते हैं? उभयपदी, अर्थात दोनों में रूप चलता है, उसको उभय, उभय मतलब होता है दो। दु जो धातु है उभयपदी है, अर्थात प्रश्नपद में भी चलता है और आत्मनेपद में भी इसका रूप चलता है। जैसे दुग्धे, दुहाते, दुहते, दुक्षे, दुहाथे, दुग्ध्वे, दुहे, दुहवहे, दुहमहे। इस प्रकार से इसका रूप बनेगा। अब देखिए, प्रश्नपदी धातु के अंतर्गत तुद धातु, तुद का अर्थ होता है दुग्ध देना, इसका रूप कैसे चलेगा? तुदति, तुदतः, तुदन्ति, तुदसी, तुदथः, तुदत, तुदामी, तुदावह, तुदामः। उसी प्रकार दा धातु, दा मतलब होता है देना, इसका रूप कैसे चलेगा? ददाति, दत्तः, ददन्ति, या ददति भी हो सकता है। फिर है ददासी, दत्थः, दत्त, उसके बाद है ददामी, दद्वह, दद्मः। सु देखिए, सु मतलब होता है स्नान करना, सुनोति, सुनतः, सुनवन्ति, सुनोसी, सुनुथः, सुनुत, सुनोमी, सुनवह, सुनमः। ये जो है स्वादिगण है। उसी प्रकार रुधादिगण का देखिए, रुध धातु, रुध मतलब क्या होता है रोकना, तो रुणधि, रुणधः, रुधन्ति, रुणसी, रुणथः, रुन्थ, रुणध्मी, रुन्ध्वः, रुन्ध्मः। फिर है तनादिगण, तन मतलब क्या होता है फैलाना, तो इसका रूप कैसे चलेगा? तनोति, तनुतः, तन्वन्ति, तनोसी, तनुथः, तनुत, तनोमी, तन्वः, तन्मः। अब देखिए, क्रयादिगण का क्री मतलब होता है खरीदना, तो इसका रूप कैसे चलेगा? किणाति, किणितः, किणन्ति, किणासी, किणिथः, किणेत, किणामी, किणिवः, किणिमः। प्रश्नपदी धातु के अंतर्गत देखिए, चूर धातु, यह चुरादिगण का है। चूर मतलब क्या होता है चुराना, इसका रूप कैसे चलेगा? चोर्यति, चोर्यतः, चोर्यन्ति, चोर्यसी, चोर्यथः, चोर्यत, चोर्यामी, चोर्यावः, चोर्यामः। तो इस प्रकार जो है आप 10 गणों के जो धातु है उसको याद कर सकते हैं, और इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अब देखिए, किसी किसी धातु में मैं लिखवाया हूं, इसमें किसी धातु में विकरण लगता है, किसी में नहीं लगता है। तो यहां याद रखिए,
विकरण जो लगता है चार लकार में, यहाँ पर जो 5 लकार में बताया हूं उसमें से 4 लकार में लगता है। पहला लट लकार, दूसरा है लंग लकार, और तीसरा है लोट लकार, और चौथा है विधिलिंग। इन चारों लकार में विकरण लगता है, और लृट लकार अर्थात भविष्य काल में विकरण नहीं लगता, इसीलिए इसे लृट शेषे च कहा गया है सूत्र में। अब जैसे भवादि गण है तो भवादि गण में विकरण अ लगता है, अदादि गण में विकरण का लोप हो जाता है, जुहोत्यादि गण में कोई विकरण ही नहीं लगता है। यहां पर देखिए दिवादि गण में विकरण य लगता है, और स्वादि गण में विकरण नु लगता है, तुदादि गण में विकरण अ लगता है, रुधादि गण में विकरण न लगता है, तनादि गण में विकरण उ लगता है, क्रयादि गण में विकरण न लगता है, और चुरादि गण में विकरण अ लगता है। तो इस विकरण के हिसाब से आप देखे होंगे कि धातु का जो है रूप बनता है या चलता है, तो आप इसके लिए अभ्यास करते रहेंगे। अब देखिए इसका जो है गण का मैं और पहले बताया था सूत्र याद करने के लिए 10 गणों का जो नाम भवादि, जुहुदी, स्वातु, रुद्धतन, क्राचु, ये सूत्र है। इसको याद करेंगे तो 10 गणों को आप याद कर सकते हैं। जैसे देखिए भवादि मतलब भवादि गण, यहाँ पे अद है तो अदादि गण, जुहो है तो जुहोत्यादि गण, दी है तो दिवादि गण, स्व है तो स्वादि गण, तु है तो तुदादि गण, रुद है तो रुधादि गण, तन है तो तनादि गण, क्रय है तो क्रयादि गण, और चु है तो चुरादि गण। इस प्रकार आप 10 गणों को याद कर सकते हैं। अब देखिए जब हम अनुवाद करेंगे तो इस सूत्र को याद रखिएगा, चाहे प्रश्मयपदी हो चाहे आत्मनेपदी हो, चाहे लट लकार हो चाहे लिट लकार हो, चाहे लंग लकार हो चाहे लोट लकार हो, चाहे विधिलिंग हो, ये सूत्र जो है उसमें अनुवाद करते समय लगेगा। जैसे एक वचन अन्य पुरुष या जिसको हम प्रथम पुरुष कहते हैं उसमें श, द्विवचन अन्य पुरुष में तव, अन्य पुरुष बहुवचन में ते, मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम, मध्यम पुरुष द्विवचन में युवाम, और बहुवचन मध्यम पुरुष में युयम, उत्तम पुरुष एक वचन में अहम, उत्तम पुरुष द्विवचन में अवाम, और उत्तम पुरुष बहुवचन में वयम। अब आपको कैसे याद करना है? शह तव ते, त्वम युवाम युयम, अहम अवाम वयम, ऐसे एक लाइन में याद होना चाहिए। और वचन और पुरुष इसको आप जो है याद रखेंगे। अब देखिए स मतलब क्या होता है? वह, तो वह जो है एक वचन अन्य पुरुष है। उसी प्रकार तो मतलब क्या होता है? वे दोनों, तो वे दोनों जो है द्विवचन अन्य पुरुष है। ते मतलब होता है वे सब, तो बहुवचन अन्य पुरुष है। उसी प्रकार त्वम, त्वम जो है इसका अर्थ होता है तुम, एक वचन मध्यम पुरुष है। युवाम, युवाम मतलब होता है तुम दोनों, द्विवचन मध्यम पुरुष है। और वियम, युयम मतलब तुम सब, मध्यम पुरुष बहुवचन है। उसी प्रकार अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, अवाम द्विवचन उत्तम पुरुष है, और वयम उत्तम पुरुष बहुवचन है। ये जो है सर्वनाम है, जैसे तत् का सह तव ते, उसी प्रकार त्वम सर्वनाम का, युष्मत का त्वम युवाम युयम, और अस्मत् का अहम अवाम वयम, ये प्रथम विभक्ति यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा। 9 जो सर्वनाम में बताया था, 3 वचन 3 पुरुष बराबर 9, इसी में ही धातु का 9 क्रिया को लगाएंगे। अब जैसे सह पठति, तव पठतः, ते पठन्ति, त्वम पठसि, युवाम पठथा, युयम पठत, अहम पठामि, अवाम पठावः, वयम पठामः। अब इसका हिंदी क्या होगा? स पठति मतलब वह पढ़ रहा है या वह पढ़ता है, दोनों एक ही है। उसी प्रकार तव पठतः में वे दोनों पढ़ रहे हैं या वे दोनों पढ़ते हैं। ते पठन्ति मतलब वे सब पढ़ रहे हैं या वे सब पढ़ते हैं। उसी प्रकार तुम पठसी मतलब तुम पढ़ रहे हो या तुम पढ़ते हो। युयाम पठथा मतलब तुम दोनों पढ़ रहे हो या तुम दोनों पढ़ते हो।
यूयम पठत मतलब तुम सब पढ़ रहे हो या तुम सब पढ़ते हो। यहाँ पर अहम पठामी, मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ता हूँ। अवाम पठावा, हम दोनों पढ़ रहे हैं या हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामा, हम सब पढ़ रहे हैं या हम सब पढ़ते हैं। तो इस प्रकार आप और जो धातु है उसमें क्रिया लगा करके बना सकते हैं। अभी देखिए हम पढ़ धातु। अब देखते हैं प्रश्न पद कही गच्छ धातु। गम से गच्छ बना है इसका। अब इसी जो सर्वनाम है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में हम गम धातु का लट लकार क्रिया लगाएंगे। तो इसका क्या बनेगा? गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथा, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। अब जब हम इसमें पुरुष में लगाएंगे तो एक वचन अन्य पुरुष में सह गच्छति, वह जाता है। द्विवचन अन्य पुरुष में तौ गच्छतः, वे दोनों जाते हैं। बहुवचन अन्य पुरुष में क्या हो जाएगा? ते गच्छन्ति, वे सब जाते हैं। मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। मध्यम पुरुष द्विवचन में जीवाम गच्छतः, तुम दोनों जाते हो। बहुवचन मध्यम पुरुष में युवम गच्छत, तुम सब जाते हो। एक वचन उत्तम पुरुष में अहम गच्छामि, मैं जाता हूं। द्विवचन उत्तम पुरुष में अवाम गच्छावः, हम दोनों जाते हैं। और बहुवचन उत्तम पुरुष में वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। इस प्रकार जो है आप क्रीट का लगाएंगे तो क्या होगा? स किडति, तौ किडतः, ते किडन्ति, त्वम किडसि, युवाम किडथः, युयम किडत, अहम किडामी, अवाम किडावः, वयम किडामः। अर्थात वह खेलता है, वे दोनों खेलते हैं, वे सब खेलते हैं। तुम खेलते हो, तुम दोनों खेलते हो, तुम सब खेलते हो। मैं खेलता हूँ, हम दोनों खेलते हैं, हम सब खेलते हैं। उसी प्रकार आप खाद धातु का लगाएंगे। खाद मतलब क्या होता है? खाना। तो खाना का क्या बनेगा? खादति, खादता, खादंती, खादसी, खादथा, खादत, खादामी, खादावः, खादामः। अब इसमें लगा दीजिए तो क्या होगा? स खादति, तौ खादता, ते खादंती, त्वम खादसी, युवाम खादथा, युयम खादत, अहम खादामी, अवाम खादावः, वयम खादामः। इसका अर्थ हिंदी में क्या होगा? वह खाता है, वे दोनों खाते हैं, वे सब खाते हैं। तुम खाते हो, तुम दोनों खाते हैं, तुम सब खाते हो। मैं खाता हूं, हम दोनों खाते हैं, हम सब खाते हैं। तो इसमें जो है आप किसी भी धातु को लगा करके आप रूप बना सकते हैं इसी तरह। अब ध्यान देने योग्य बात यह है, कर्ता जिस वचन और पुरुष का होगा, क्रिया भी उसी वचन और पुरुष का लगेगा। जैसे स है, सह एक वचन अन्य पुरुष है, तो गच्छति यहां पर लगा है एक वचन अन्य पुरुष। याद रखिए यहां पर गच्छति के जगह में सह गच्छामा नहीं होगा या सह गच्छत नहीं होगा, क्योंकि गच्छत जो है बहुवचन मध्यम पुरुष है और सह अन्य पुरुष एक वचन है। तो इसके साथ गच्छति भी क्या है? एक वचन अन्य पुरुष है। तो सह के साथ जो है गच्छति वाला गम धातु का यदि गच्छ जाना अर्थ में लगा रहे हैं तो यही क्रिया लगेगा। उसी प्रकार वयम जो है बहुवचन उत्तम पुरुष है, तो वयम के साथ में गम धातु का जब क्रिया बनाएंगे तो गच्छामा ही होगा, गच्छति नहीं होगा। वयम गच्छति नहीं होगा, याद रखिएगा। यह वयम गच्छसि नहीं होगा, क्योंकि गच्छसि जो है एक वचन मध्यम पुरुष है और यहां पर वयम जो है बहुवचन मध्यम पुरुष है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन का लगेगा, तो वयम गच्छामा ही होगा। उसी प्रकार देखिए अहम गच्छामि है, तो अहम कौन से वचन पुरुष है? यहां पर कर्ता है अहम, तो कर्ता मतलब क्या है? सर्वनाम है। तो अहम एक वचन उत्तम पुरुष है, तो गच्छामि भी एक वचन उत्तम पुरुष है, तो अहम गच्छामि ही होगा। अहम गच्छता नहीं होगा, ना अहम गच्छथा होगा, ना अहम गच्छावा होगा। अब देखिए हम लट लकार के बारे में बताए हैं, तो यहाँ पर कुछ नियम है अनुवाद करने का। तो पहला देखिए, कर्ता जिस वचन और पुरुष का होगा, क्रिया उसी वचन और पुरुष का होगा। जैसे कर्ता वहां पर स है, स जो है एक वचन अन्य पुरुष है, तो क्रिया भी अन्य पुरुष एक वचन का लगेगा। उसी प्रकार वयम जो है
उत्तम पुरुष बहुवचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन का लगेगा। यदि त्वम जो है मध्यम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन का लगेगा, तो इसको याद रखिए। दूसरा है संज्ञा के नाम में क्रिया अन्य पुरुष में होगा। क्रिया जो है अन्य पुरुष में होगा, याद रखिएगा। जैसे नाम राम, मोहन, सीता, गीता, इसमें अन्य पुरुष में होगा। यदि एक वचन है तो एक वचन अन्य पुरुष में होगा। यदि संज्ञा द्विवचन अन्य पुरुष है तो क्रिया भी द्विवचन अन्य पुरुष में होगा। यदि संज्ञा बहुवचन अन्य पुरुष में है तो क्रिया भी अन्य पुरुष बहुवचन में होगा। जैसे यहाँ पर देखिए बालक, बालक एक संज्ञा है। अब पुल्लिंग में बता रहा हूं, बालका क्रीडति, तो यहाँ पर बालका एक वचन है और यहाँ पर क्रीडति अन्य पुरुष एक वचन लगा है। उसी प्रकार बालकौ, दो बालक हैं तो बालकौ क्रीडता, यहाँ क्रीडता भी द्विवचन अन्य पुरुष है और बालकौ भी क्या है, संज्ञा है। तो दो बालक है तो वहां पर अन्य पुरुष द्विवचन का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार बालकाह, बालकाह जो है बहुवचन है, इसलिए अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया भी लगा है क्रीडन्ति। उसी प्रकार देखिए स्त्रीलिंग में लता, लता स्त्रीलिंग है, ये भी संज्ञा है, तो यहाँ पर इसका रूप कैसे चलता है, लता लते लता। तो लता क्रीडति, लता खेलती है। लते, लते मतलब दो, द्विवचन है, तो क्रीडता, यहाँ पर क्रीडता द्विवचन हो गया, लते क्रीडता, दो लता खेल रही है। उसी प्रकार लता क्रीडन्ति, लता मतलब यहाँ पर बहुवचन हो गया, बहुत से लता जो है क्रीडन्ति खेल रही है। उसके बाद तीसरा नियम है, देखिए भवत, भवत मतलब आप शब्द में क्रिया अन्य पुरुष में होगा। जैसे आप पुल्लिंग में भी होता है, स्त्रीलिंग में भी होता है। त्वम का प्रयोग करते हैं, त्वम में मध्यम पुरुष लगता है। अपने से बड़ों का यदि हम सम्मान कर रहे हैं या किसी का सम्मान कर रहे हैं, आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां पर क्रिया जो है अन्य पुरुष में लगेगा। जैसे देखिए पुल्लिंग में भवान मतलब आप एक वचन में, और पुल्लिंग में ही भवंतौ कहेंगे तो द्विवचन है, द्विवचन भवंतौ लगेगा। उसी प्रकार भवंता जो है बहुवचन है। स्त्रीलिंग में भवती एक वचन में लगेगा, द्विवचन में भवत्यो लगेगा और बहुवचन में भवत्याः। जैसे देखिए यहां पुल्लिंग भवान कुत्र गच्छति, तो भवान यहां पर देखिए आप, कुत्र मतलब कहां, गच्छति मतलब जा रहे हैं, तो ये अन्य पुरुष एक वचन है गच्छति। उसी प्रकार भवंतौ मतलब आप दोनों, कुत्र गच्छतः जा रहे हैं, तो गच्छतः क्या हो गया, द्विवचन है, क्योंकि भवंतौ भी द्विवचन है, इसीलिए गच्छता भी अन्य पुरुष द्विवचन है। उसी प्रकार भवंतः, भवंता बहुवचन है, भवंता कुत्र गच्छन्ति, आप सब कहां जा रहे हैं, तो गच्छन्ति क्या है, अन्य पुरुष बहुवचन। अब स्त्रीलिंग में देखिए, स्त्रीलिंग में एक वचन में भवती, द्विवचन में भवत्या और बहुवचन में भवत्यः। तो जैसे भवती फलम खादति, आप फल खा रही हैं, स्त्रीलिंग है, आप फल खा रही हैं। भवत्या फलम खादता, आप दोनों फल खा रही हैं। भवत्या फलम खादन्ति, आप सब फल खा रही हैं। तो यहाँ खादती जो है अन्य पुरुष एक वचन है, खादता जो है स्त्रीलिंग भवत्यों के साथ में अन्य पुरुष द्विवचन है, और खादन्ति जो है अन्य पुरुष बहुवचन है। इस प्रकार जो है ये कुछ नियम हैं जो याद रखेंगे आप। अब देखिए यहां पर आत्मनेपद का अनुवाद, आत्मनेपद में कैसे चलता है। जैसे सेव धातु है, सेव मतलब सेवा करना, तो इसका रूप कैसे चलेगा, सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। अब इसको हम सर्वनाम के साथ में लगाएंगे, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो अन्य पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा, सह लगेगा, तो सह के साथ सह सेवते। उसी प्रकार द्विवचन अन्य पुरुष में तव है, तो तव के साथ में सेव धातु का सेवते होगा, तव सेवते। बहुवचन में ते सेवन्ते। उसी प्रकार मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम सेवसे, द्विवचन मध्यम पुरुष में युवाम सेवेथे, और बहुवचन मध्यम पुरुष में यूयम सेवध्वे। एक वचन उत्तम पुरुष में अहम सेवे, और उत्तम पुरुष द्विवचन में अवाम सेवावहे,
और उत्तम पुरुष बहुवचन में वयम सेवामहे। अब इसका हिंदी क्या होगा? सह सेवते मतलब वह सेवा करता है, वे दोनों सेवा करते हैं, वे सब सेवा करते हैं। मध्यम पुरुष में एक वचन में तुम सेवा करते हो, त्वम सेव से मतलब तुम सेवा करते हो, युवाम सेवथे मतलब तुम दोनों सेवा करते हो, और युयम सेवध्वे मतलब तुम सब सेवा करते हो। अहम सेवे उत्तम पुरुष एक वचन मैं सेवा करता हूं, द्विवचन उत्तम पुरुष अवाम सेवा वहे हम दोनों सेवा करते हैं, और बहुवचन उत्तम पुरुष वयम सेवा में मतलब हम सब सेवा करते हैं। तो आप उत्तम पुरुष में यही जो सहतवते त्वम युवम युयम अहम अवाम वयम, इसमें आप जो है क्रिया लगा सकते हैं। जैसे लब का लगाएंगे तो स लभते, तव लभते, ते लभन्ते, त्वम लभसे, युवाम लभेथे, युयम लभध्वे, अहम लभे, अवाम लभावहे, वयम लभामहे। तो लब मतलब होता है प्राप्त करना। उसी प्रकार याच का लगाएंगे तो सह याचते, तव याचेते, ते याचन्ते, त्वम याचसे, युवाम याचेथे, युयम याचध्वे, अहम याचे, अवाम याचावहे, वयम याचामहे। इस प्रकार याच मतलब मांगना। तो इसका अर्थ क्या होगा? वह मांगता है, वे दोनों मांगते हैं, वे सब मांगते हैं, तुम मांगते हो, तुम दोनों मांगते हो, तुम सब मांगते हो, मैं मांगता हूं, हम दोनों मांगते हैं, हम सब मांगते हैं। तो इस प्रकार मैं लट लकार का बताया हूं यहाँ पर। तो आप जो है चाहे आत्मनेपद पद हो चाहे परस्मय पद हो, आप जो है धातु के अनुसार, मतलब हिंदी में जो क्रिया है खा रहा है तो खाद धातु लगाइएगा, यदि पढ़ रहा है तो पढ़ धातु का उसमें रूप लगाइएगा, यदि लिख रहा है तो लिख धातु का रूप लगाइएगा। यदि कहीं आत्मने पद है, चाहे याच हो, याच मतलब मांगना, वर्ध मतलब बढ़ना, लब मतलब प्राप्त करना, कई जो धातुएं हैं उभय पदी होती है, वो जो है परस्मय पदी में भी चलता है उसका रूप, और आत्मने पदी में भी चलता है। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। इसके बाद जो है लिट लकार के बारे में मैं बताऊंगा, सिर्फ लिट लकार भविष्यत काल के बारे में, चूंकि मैं यहाँ अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ पांचों लकार का। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।